स्वामी, आपने ब्रह्मदेव को वरदान में वेदों को प्रदान करने का परामर्श देकर अच्छा नहीं किया। अब वेद ज्ञान विहीन यज्ञकर्ता ब्राह्मण दुर्दशा को प्राप्त होंगे। देवी, तुम अपने पूर्व प्रश्न की ही पुनरावृत्ति कर रही। इस प्रश्न के समस्त बिंदुओं पर पहले ही निर्णय हो गया है। अब तो वेद दुर्गमासुर के अधिकार में पहुंच भी गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा स्वामी? दुष्ट की दुष्टता और पापी के पाप चरम स्थिति तक पहुंचने की प्रतीक्षा। बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो भवज्योतिष्प्रमेयव्यो मन्ना सप्तस्यार्थभिजातोर्वेन विषप्तरश्मिरदमशृणोति। बृहस्पतिः प्रथमं। बोलो बोलो। बृहस्पतिः प्रथमं। बोलो शिष्यों, भूल क्यों रहे हो? बोलो। बृहस्पतिः प्रथमं। ये क्या? ये ऋचाओं का पाठ तो हम नित्य ही करते हैं, फिर इन्हें हम आज क्यों भूल रहे हैं? ठहरो शिष्यों, मैं पुनः तुम्हें सुनाता हूँ। सावधानी तथा ध्यानपूर्वक सुनो। बृहस्पति प्रथम। बृहस्पति प्रथम। बृहस्पति प्रथम। ये क्या? कंठित वेद ऋचाएं स्वयं मैं कैसे भूल रहा हूं? हे परमात्मा, वेद ही हमारी जीवन का मूल आधार है। उन्हें भूलकर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ। प्रथम पूज्य गणेश, हमें ज्ञान दो। यज्ञ करताओ, हमारे अतिरिक्त तुम्हें और कोई ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। यज्ञ करताओ, तुम्हारे ज्ञान के भंडार चारों वेद हमारे वश में पाताल लोक में हैं। हम दुर्गमासुर हैं। हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो। हमारी शक्ति तुम्हारे हर देवता से अधिक है। दैत्य जाति का आधिपत्य स्वीकार करके हमारी जय जयकार करो। हम तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आज तक इस यज्ञ से तुम प्राप्त नहीं कर सके। हाँ हाँ, दैत्य संस्कृति को स्वीकार करना ही उचित होगा। दैत्य संस्कृति से महान और शक्तिशाली कोई नहीं। शिव 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 शिव। ज्ञान के अभाव के कारण मानसिक भ्रम की स्थिति यहाँ तक आ पहुंची। नारायण नारायण। दैत्य संस्कृति अमर रहे। दैत्यराज दुर्गमासुर अमर रहे। दैत्य संस्कृति अमर रहे। सुंदरियों, इन्हें जीवन के आनंद का उचित आभास कराओ। पियो। मदिरा नहीं, जीवन अमृत है। जीवन अमृत। जीवन का आनंद। सौंदर्य दर्पण। दैत्यराज दुर्गमासुर अमर रहे। दैत्य संस्कृति अमर रहे। दैत्यराज
रक्षा करें भोलेनाथ। आप हम पर सदा कृपालु रहे हैं शिव शंकर। अत्याचारी दुर्गमासुर ने हमारा जीना दुभर कर रखा है। हमारे सत्कर्मों का फल पूर्णतः नाश कर दिया है देवाधिदेव। धर्म का नाश और अधर्म का उदय हो रहा है महादेव। प्रभु धर्म का पुनरुत्थान करो। दीनानाथ धर्म संस्थापना के लिए अपनी आंखें खोलें। दुर्गमासुर को उसके पापों का दंड दें महेश्वर। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलिए स्वामी, अपनी समाधि को विराम दें। दैत्य दुर्गमासुर से पीड़ित इन पृथ्वीवासियों की रक्षा करें स्वामी। जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ। कैलाशपति शिव शंकर की जय। देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। अंतर्यामी, आप जानते हैं कि परम पिता ब्रह्मा जी से वरदान में वेदों को प्राप्त कर दुष्ट दुर्गमासुर ने उन्हें पाताल लोक के कारावास में डाल दिया है। सर्वज्ञ, आप जानते हैं कि वेद ज्ञान लुप्त हो जाने से धार्मिक जन भ्रमित होकर पतित होने लगे हैं। भोलेनाथ, धार्मिक जनों ने यज्ञ करना और धर्म उपदेश देना बंद कर दिया है। यज्ञ भाग न मिलने के कारण देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। उनकी महान चमत्कारी शक्तियों का अंत होता जा रहा है महादेव। पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का वातावरण दूषित हो गया है भोलेनाथ। वेदों द्वारा निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन कर सुरा सुंदरी से प्रसन्न रहना आज हर धार्मिक व्यक्ति का कार्य बन गया है। धर्म की संस्थापना, जगत कल्याण और वेदों के उद्धार के लिए आप कुछ करें महादेव। स्वामी, इस दुर्दशा के लिए दुर्गमासुर से अधिक उसके गुरु शुक्राचार्य दोषी हैं। वे आपके आश्वासन से निर्भय होकर दुर्गमासुर को नित्य नए अत्याचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप सत्य कह रही हैं माता। स्वामी, आप शुक्राचार्य को अविलंब कैलाश पर उपस्थित होने का आदेश दें तथा उनसे कहें कि दुर्गमासुर की अत्याचारी गतिविधियों का अंत करवाएं अथवा आप स्वयं उसे दंडित करें। देवी, ब्रह्म वाक्य की मर्यादा की रक्षा करना हम त्रिदेव का कर्तव्य है, इसीलिए हम उसे दंडित नहीं कर सकते, किंतु हम शुक्राचार्य को यहाँ उपस्थित होने का आदेश अवश्य देंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। किंतु देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि वरदानी शक्ति से उन्मत्त दुर्गमासुर का अहंकार अब किसी के समक्ष झुकना स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार? हाँ देवी, परिश्रम से सफलता के शिखर तक पहुंचा व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझकर सभी को अपने समक्ष झुकाने का प्रयास करता है, किंतु उसके भ्रम की स्थिति यह नहीं देख पाती कि वो स्वयं अहंकार के समक्ष कितना झुक गया है। वरदान से प्राप्त अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन गया दुर्गमासुर इन स्थितियों से बचेगा नहीं। अर्थात उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बनेगा। हाँ ऋषि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा अनेक शक्ति से संपन्न व्यक्ति के पतन का कारण अहंकार ही बनता है। क्या दुर्गमासुर की अहंकारी गतिविधियों का प्रारंभ हो गया है प्रभु? वो तो उसी दिन हो गया था ऋषिवर, जिस दिन उसने ब्रह्मदेव से प्राप्त वेदों को पाताल लोक के कारावास में डाल दिया था। वो कैसे स्वामी? देवी, अहंकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अपने हर कार्य को दूसरों की दृष्टि में देखने का इच्छुक रहता है। वेदों को क्रूरतापूर्वक पाताल लोक में बंदी बनाने के पश्चात दुर्गमासुर भी
शुक्राचार्य के पास न जाकर अपने कुकृत्यों की प्रतिक्रिया देखने पृथ्वी लोक पर गया। हाँ प्रभु, और जब उसने हम ऋषि मुनियों को वेद ऋचाएं भूलते देखा तो उसका अहंकार अट्टहास कर प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। अहंकारी के लिए यह अवस्था अधिक घातक होती है। दूसरों के कष्ट देखकर उसका अहंकार प्रसन्न होता है। इसी क्षण मात्र की प्रसन्नता को पाने के लिए वो अहंकार में उन्मत्त होकर घोर से घोर अत्याचार करता है, जो उसके पतन का कारण बन जाता है। अर्थात हम सबको अपने जीवन में अहंकार से शत्रुता करनी होगी। हाँ नंद, देव, मनुष्य तथा दैत्य सभी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार ही है। अर्थात जब दुर्गम दैत्य का अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाएगा तो अन्य शक्तियां उसका सर्वनाश कर देंगी। अन्यत्र शक्ति तो निमित्त मात्र है नंद। दुर्गमासुर का सर्वनाश तो उसका अहंकार ही कर देगा। किंतु वर्तमान की विकट परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए आप शुक्राचार्य को उपस्थित होने का आदेश देने वाले थे स्वामी। अवश्य देव, शुक्राचार्य को अपने आदेश से नियंत्रित करना इन परिस्थितियों में नीति संगत होगा। शुक्राचार्य शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो। शुक्राचार्य, दुर्गमासुर के अत्याचारों के दोषी आप हैं। दैत्य जाति के पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा के कारण ही आपने दुर्गमासुर को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण पृथ्वी लोक का जीवन संकट में पड़ गया है। शुक्राचार्य, देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर दो। ये क्या उत्तर देंगे स्वामी? ये स्वयं अपने जीवन पथ पर भ्रमित हैं। जगत की व्यवस्थाओं के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। वास्तव में तो इनको गुरु कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो शुक्राचार्य, शांत रहकर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति से व्यक्तिगत संघर्ष में ये शुक्राचार्य निरीह मनुष्यों की नृशंस हत्याओं के मूल्य पर विजय पाने के लिए इच्छुक हैं। क्रोधित न हो माता, मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। भक्त? तुम्हें भक्त कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है शुक्राचार्य। भक्त वो होता है जो सज्जन हो, किंतु तुम दुर्जन हो, दुर्जन। मानव कल्याण के स्थान पर तुम्हारी भक्ति मानवता के सर्वनाश के लिए ही जागृत होती है। क्षमा महादेवी, क्षमा। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। शुक्राचार्य! मैं सत्य कहता हूँ महादेवी। मेरा कार्य विधि के विधान तथा परमपिता ब्रह्मदेव की सृष्टि के अनुकूल है। अपनी बात स्पष्ट कहो शुक्राचार्य। देवादिदेव ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के विभागों को बांटते समय मुझे दैत्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उस स्थापना से तुम्हारे कुकृत्यों का क्या संबंध? संबंध है जगदम्बे, बहुत घनिष्ठ संबंध है। दैत्य गुरु दैत्य जाति को चरम सीमा तक पहुंचाने और दैत्य शत्रु देवताओं के पतन का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार नहीं खो देगा। शुक्राचार्य, तुमने मेरे क्रोध को जागृत किया है। ये सहज शांत होने वाला नहीं है। और अब तुम सृष्टि व्यवस्था की नवीन परिभाषा कर रहे हो? नहीं माता, नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या तुमने दुर्गम को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा देकर संसार में अज्ञान तथा अंधकार को बढ़ावा नहीं दिया? क्या ये विधि के विधान के अनुकूल है? क्या ये सृष्टि व्यवस्था के अंतर्गत है? शुक्राचार्य, तुम अपने आप को शिव भक्त कहते हो, किंतु तुमने अक्षम्य अपराध किया है, जिसका एकमात्र प्रायश्चित यही है कि तुम दुर्गमासुर को आदेश देकर वेदों को अविलंब मुक्त करवाओ। शुक्राचार्य,
सृष्टि के प्रथम दिन से दैत्य हमें अपना आराध्य मानते हैं। आप ही हमारे आराध्य हैं शिव शंकर। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि दुर्गमासुर को वेदों की मुक्ति का परामर्श दो, अन्यथा दुर्गमासुर के साथ ही साथ दैत्य जाति के सर्वनाश के उत्तरदायी तुम भी होगे। मुझे नहीं लगता स्वामी कि वह दुष्ट अत्याचारी दुर्गमासुर आपकी या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। हाँ भोलेनाथ, बिना यम के घर पहुँचे ये दुर्गमासुर वेदों को मुक्त करने वाला नहीं है। आप उस अत्याचारी दुर्गमासुर को यम के घर पहुंचाने के लिए कुछ करें महादेव। हम ब्रह्म वाक्य की मर्यादा से बंधे हैं ऋषिगण, किंतु हमारी शक्ति रूपिणी पार्वती आपकी प्रार्थना पर ध्यान अवश्य दे। आप प्रतीक्षा करें ऋषिगणों, जब अधर्मी दुर्गमासुर के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब शिव की शक्ति शिव इच्छा से उस दुष्ट अत्याचारी का सर्वनाश कर देगी। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की ओम नमः शिवाय। महाबली, महाशक्ति संपन्न वरदानी दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। अपने गुरु की कल्पनाओं को साकार करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्यराज दुर्गमासुर हमारे सम्मुख अविलंब प्रकट हो। हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर आदेश देने के इच्छुक हैं। आदेश? महाबली, महाशक्ति संपन्न महावीर दुर्गमासुर को आदेश। तुम्हारे दुस्साहस की हम प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य, कि तुम अब भी मुझे अपने आदेश की सीमा में बांधने का साहस रखते हो। दुर्गम, क्या तुम भूल गए कि पाताल में पड़े तुम्हारे अर्धमृत शरीर को उठाकर मैंने इस योगी बनाया है? अपने शब्दों को मुझे संबोधित करते समय गरिमा का विशेष ध्यान रखो शुक्राचार्य। तुमने इस योग्य बनाया है नहीं, बनाया था। आज दुर्गमासुर अपने अखंड तप के कारण संसार की समस्त ज्ञान धाराओं का स्वामी है। तुम्हारे जैसे सहस्त्रों गुरु ऋषि मुनि दैत्यराज दुर्गमासुर की चाकरी करके सुख पाते हैं। पुत्र दुर्गम, मेरे पिता बनने का प्रयास न करो शुक्राचार्य। अपनी भाषा की गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन न करो। ज्ञान की समस्त शाखाओं एवं वेदों के स्वामी दुर्गमासुर, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें देवताओं से बचाने वाला मैं ही था? इतना अहंकार मत कर दुर्गम, यही तुम्हारे पतन का कारण होगा। पतन? दुर्गमासुर का पतन? संसार की इस नव महाशक्ति का पतन? असंभव, असंभव। लगता है तुम मेरे क्रोध के भागी हो गए शुक्राचार्य। सुनो, तुम अभी इसी समय से शिव की आराधना को त्याग कर मेरी आराधना प्रारंभ कर दो। संसार के सभी ऋषि मुनि मेरी आराधना करके सुख भोग रहे हैं। शिव शिव, तुम बात समझ क्यों नहीं रहे हो दुर्गमासुर? मैं तुम्हारे हित की बात करने का इच्छुक हूं। हित? हमारे हित की बात? हम भी तो सुने
ये दीनहीन दरिद्र शुक्राचार्य हमारे हित की कौन सी बात सुनाने का इच्छुक है? इस प्रकार तुमसे बातें करते मेरी ग्रीवा दुखती है। मेरे जैसे महान, शक्ति संपन्न, विकराल दैत्यराज के दर्शनों में दुख तो उठाना ही पड़ता है शुक्राचार्य। दुर्गम, यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी कहना है अति शीघ्र कहो। मेरा समय मूल्यवान है। मुझे अपने भक्तों को संतुष्ट करने भी जाना है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर का आदेश है कि तुम वेदों को अपने बंधन से मुक्त कर दो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बहुत खोखला है शुक्राचार्य। अपने ऋण की हर बात मुझे स्मरण करवाते हो, किंतु ये भूल गए कि चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए तुमने ही मुझे ब्रह्मा की तपस्या का आदेश दिया था। अब उस शिव से भयभीत होकर अपने वचनों से पलट रहे हो। शिव का आदेश मानो पुत्र, वो इस संसार की परम शक्ति है। हम सबके स्वामी हैं। परम शक्ति है? इस संसार में मात्र एक ही परम शक्ति है, और वो है दुर्गमासुर, जो तुम सबका स्वामी है। भगवान शिव का आदेश और मेरी प्रार्थना मानो दुर्गम, इसी में दैत्य संस्कृति का हित छुपा है। दैत्य संस्कृति का हित महाबली दुर्गमासुर की भुजाओं और बाहुबल में छिपा है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने का अर्थ है दुर्बल देवताओं को पुनः शक्तिशाली बनाना। ये असंभव है शुक्राचार्य, असंभव। देवता भले कितने बलवान हो जाएं दुर्गम, तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। प्रथम बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूं शुक्राचार्य। इस सत्य को स्वीकार कर वेदों को मुक्त कर दे दुर्गम, ये शिव इच्छा भी है। शिव शिव शिव, बार बार मेरे सामने उस रंग का नाम न लो। बात करने का बहुत सौभाग्य प्रदान किया है तुमको। और सुनो, मेरा अगला लक्ष्य स्वर्ग लोक है। दुर्बल देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर मैं अपना अधिकार करूंगा, और उसके उपरांत तुम्हारे शिव को भी देखूंगा। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है दुर्गम। हे शिव शंकर, हे दैत्यों के आराध्य, ये कैसी माया है?